हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फिट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि पिछले मैं 2-3 दिनों से देख रहा था, जो भी स्टूडेंट हमारे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनके मन में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न है, जो सर अब की बार हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा, और जो अब आपके आने वाले जो ईजी पेपर है उसको लेके भी काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी चिंतित थे। तो सर अब हमारा पेपर कैसे होगा, किस अकॉर्डिंग हमें पेपर करना है, रिजल्ट कैसा रहेगा, तो इस सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो सभी स्टूडेंट से पहले तो मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, जो अगर आप लोग सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। अभी तक आपने जितनी भी पेपर दिए, आप बात कर लो फिजिक्स का, आप बात कर लो भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स का, अगर आप पूरे अपने कॉलेज में जाके अगर कोई स्टूडेंट सर्वे करो, तो अगर आप किसी से पूछिए, कोई भी आपके जो सीनियर है उनसे एक ही बात पूछना, सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट वाला सब्जेक्ट क्या है, तो वो आपको बोलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि अब की बार आपका सबसे अच्छा पेपर गया। फिर अगर आप सर्वे करवाओगे तो दूसरे नंबर पे आपका आएगा, मैं आपको बता देता हूं, अप्लाइड फिजिक्स, वो भी आपका बहुत बढ़िया गया है। तीसरे की बात की जाए तो वो है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक, वो भी आपका बहुत बढ़िया गया। और जितने भी पेपर है इन तीनों को छोड़ के अगर आपका उनमें भी सप्ली आ रहा है, तो आप मान लीजिए आपका जो डिप्लोमा का जो लेवल है या आप जो मेहनत कर रहे हो वो आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि एक आप इंग्लिश की बात कर लो, आप एफआईटी की बात कर लो, आप प्लम्बिंग की बात कर लो, आप केमिस्ट्री की बात कर लो, आप एफओआईटी की बात कर लो, ये जितने भी पेपर है ना जो मैंने आपको नाम बताए, ये सारे माइनर सब्जेक्ट। इट मीन्स क्या है, मैं मानता हूं इसका जो आपका कुछ ना कुछ जो नाता है वो आने वाले सब्जेक्ट से है, बट ये इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं। और रही जो आपके मन में एक सबसे मेन कंफ्यूजन है, जो सर अब की बार हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा, जितना आपको कॉलेज वाले डरा रहे हैं उतना आपको डरने की बिल्कुल भी खास जरूरत नहीं है। कई सारे मैं सीनियरों को भी देखता हूं जो आपके कॉलेज में है, वो आपको इतने अच्छे तरीके से एडवाइस देंगे, वो डायरेक्ट कहते हैं, जो देख मैंने एक साल में 12 पेपर दिए, मेरे 8 में कंपार्टमेंट है, अब बता तेरा क्या होगा। सेम इसी कंडीशन में एक बात बताऊं, फिर आप उन सीनियरों के पास जा रहे हो जो सिर्फ एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के और वो पास हो रहे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, हाँ एचएसबीटी का बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जो अगर आपके एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, मैं एक एवरेज बता रहा हूं, और अगर उस 60 में से 25+ स्टूडेंट अगर ऑल क्लियर हो रहे, ऑल क्लियर बता रहा हूं, तो कहा जाता है उस कॉलेज का जो रिजल्ट है वो सबसे टॉप का गया। हाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट अब की बार का जो पेपर का लेवल है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा जो सेफ जोन में जो स्टूडेंट है वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, और सबसे ज्यादा डेंजर जोन में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो है सेकेंड ईयर वाले। आप सेकेंड ईयर वाले बच्चों का पेपर जाके देखिए थर्ड सेमेस्टर का, कई सारे तो टीचर ऐसे हैं जिन्होंने वो टॉपिक कभी देखा ही नहीं है, स्टूडेंट की तो बात हटाओ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ऐसे उनके पेपर आ रहे हैं। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पेपर देखा थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का, भाई लगा जो टीचर को कितने को बिठाया जाए ना, तो शायद उनके भी 60 आउट ऑफ 60 ना आए, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। और वो पेपर स्टूडेंट को दिया गया जो आप सॉल्व करके लाइए। आप फ्लूइड मैकेनिक्स देखो, आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स देख लो, आने वाला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखना, आने वाला सर्वे देखो, आप आरसीसी का पेपर देखो, सारा पेपर का लेवल डिफिकल्ट गया, बस एक सेमेस्टर को छोड़ के, वो है फर्स्ट। और अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, मैं लगभग आप ऐसे समझिए 2017 से मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा था, 2017 से आप ऐसे मान लीजिए, और 2017 से 2025 आ गया, अभी तक अगर मेरे से कोई पूछे जो सबसे इजी पेपर मैथ का और फिजिक्स का कब हुआ है, तो मैं खुल के कहूंगा इस बार का पेपर था। इंजीनियरिंग ग्राफिक का सबसे इजी पेपर कब कंडक्ट करवाया गया, मैं खुल के कहूंगा इस बार का करवाया गया। और उसके बावजूद अगर आप इन तीनों में कंपार्टमेंट ला रहे हो, तो बेटा कहीं ना कहीं फॉल्ट आप में है। बोर्ड किसी बच्चों को नहीं चाहता जो भाई हम फेल करें। अगर आपके कॉलेज वाले ऐसा कह रहे हैं जो हाँ भाई कॉपी चेक नहीं होता है, मैं आपको कितने कॉपी दिखाऊं जो एचएसबीटी वाले अच्छे तरीके से चेक करते, मैं 1-2 लाऊंगा अभी पहले कॉपी होने दो, पहले पेपर होने दो, 1-2 कॉपी मैं आपको पक्का दिखाऊंगा जो देखिए एचएसबीटी वाले कैसे चेक करते, ताकि आपको भी पता चले जो हाँ भाई कॉपी चेक होता है या नहीं। तो कई सारे स्टूडेंट के जो मन में कंफ्यूजन है, जो सर अब की बार जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कैसा रहेगा,
तो मैं आप सभी स्टूडेंट को सीरियसली बता देता हूं, इस सेमेस्टर में आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हो। और सबसे ज्यादा डेंजर जोन में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो है सेकेंड ईयर वाला। अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट वाले हो, आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हो फर्स्ट सेमेस्टर की तरह। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में है, आप तो बिल्कुल हो ही हो। लेकिन सबसे डेंजर जोन में मेरे बच्चे हैं सेकेंड ईयर वाले। अब की बार देखो सेकेंड ईयर का रिजल्ट कैसा होता है HSBT का, क्योंकि अब की बार जो पेपर का लेवल है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मैं 2-3 साल का कंपेयर करूं, सेकेंड ईयर का सबसे हार्ड पेपर गया है। लेकिन फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो सबसे बढ़िया पेपर है। और अगर आपने 35+ अटेम्प्ट किया, मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूं, सही बशर्ते उसमें आपके 30 क्यों ना हो, 35+ अटेम्प्ट है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप इस बात को कहीं राइट डाउन करके रख लो, जो आप सभी स्टूडेंट ऑल क्लियर होने वाले हो। बट एक बात ध्यान रखना, HSBT का मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आपके टोटल क्लास में 60 स्टूडेंट है और अगर अब की बार 30+ स्टूडेंट ऑल क्लियर चले जाए तो समझ जाना HSBT का रिजल्ट सबसे बढ़िया रिजल्ट गया। अगर आप इस बात में हो, जो जैसे हम 10th में हमारा रिजल्ट आता था, 100 बच्चे क्लास में, 100 में से 99 स्टूडेंट पास है, एक कोई बैक बेंचर है जिसकी कंपार्टमेंट आ रही है, तो उस बहम को डिप्लोमा में निकाल के रख दीजिएगा, डिप्लोमा और बीटेक में। आपके कॉलेज में 60 बच्चे हैं, उस 60 में 25 से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो अगर ऑल क्लियर हो गए तो उस कॉलेज वाले को कहा जाएगा, वाह भाई क्या आपने पढ़ाया बच्चों को। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी बोर्ड का मेंबर नहीं चाहता है जो मैं स्टूडेंट को भाई जानबूझ के फेल करूं। और स्टूडेंट कॉलेज में कितना पढ़ते हैं वो जो मुझे देख रहे हैं आपको भी पता होगा, और मैं तो आपको पढ़ाता हूं, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो कुछ गलतियां आपके तरफ से भी है और फिर आप क्या ब्लेम करते हो, कॉपी, कॉलेज वाले बोर्ड वाले कॉपी नहीं चेक करते। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आए तो एक ऑप्शन आपके पास होता है जिसमें आप अपनी कॉपी को फिर एक बार रीचेक करवा सकते हो। उसके चार्जेस लगते हैं, रिजल्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जो अब जितने भी आपके पेपर आने वाले उनकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जो भी आपके हार्ड पेपर थे वो सबका पेपर हो गया। आने वाला जो पेपर है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एग्जाम से 2 दिन पहले प्रोवाइड करूंगा। बट अब जितने भी पेपर है वो माइनर पेपर है। मैं इसलिए आप लोग देख रहे हो मैं यूट्यूब पे ज्यादा सीरियस नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है ये सारे पेपर ऐसे हैं जो बच्चे खुद भी अपने मेहनत से क्लियर कर लेंगे। तो यही सारा अपडेट था, इसलिए मैं आप सभी HSBT के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो डिमोटिवेट बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का बिल्कुल बढ़िया है। सबसे डेंजर जोन में हमारे सेकंड ईयर के बच्चे हैं। सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट अगर अब की बार आएगी वो सेकंड ईयर के बच्चों की आएगी। थर्ड ईयर वाले बच्चे आप बीच में हो, आपका पेपर का लेवल मॉडरेट भी है, आपका डिफिकल्ट भी है। लेकिन सेकंड ईयर के सारे पेपर अभी तक मैंने डिफिकल्ट देखे हैं, एक ऐसा पेपर नहीं जो मैंने इजी देखा है। और फर्स्ट ईयर के अभी तक मैंने सारे पेपर इजी देखे, एक भी पेपर मैंने डिफिकल्ट नहीं देखा। और कंपार्टमेंट वाले अब की बार तो आपके मजे ही मजे। अगर आप इस बार नहीं निकाल पाए तो कहते नहीं है, फिर तो HSBT वाला आपका डिप्लोमा पंचवर्षीय योजना ना कर दे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करिएगा। चिल होकर फर्स्ट सेमेस्टर वाली तैयारी करो। अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।